स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद साक्षी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। आज का हमारा प्रश्न है, भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इसमें जो प्रमुख विशेषता है वो है राष्ट्रीयता की भावना। इसमें हम लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की प्रवृत्तियों के आधार पर कई सोपानों में विभक्त किया गया है। इसका प्रथम सोपान भारतेंदु युग है। इस काल में कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण किया। अर्थात इस काल के जो कवि थे, अर्थात भारतेंदु युग के जो कवि थे, उन्होंने देश प्रेम पर रचनाएं लिख करके जन जन तक पहुंचाया और अपने देशभक्ति को रेखांकित किया था। हम कह सकते हैं कि जिस राष्ट्रीय भावना का चित्रण मैथिली शरण गुप्त ने अपनी भारत भारती रचना में किया तथा दिनकर ने जिसका प्रखर चित्रण किया, उसका श्री गणेश भारतेंदु काल में ही हुआ। इसमें जो दूसरी विशेषता है वो है सामाजिकता। सामाजिकता में भारतेंदु काल में भारतीय समाज पाश्चात्य संस्कृति से दबा हुआ था। भारतेंदु युग में कवियों ने इन कुप्रथाओं, रूढ़ियों, कुरीतियों का खुलकर विरोध किया था, जैसे नारियों की शिक्षा, विधवाओं की दुर्गति और भेदभाव, जातिगत भेदभाव जो थे। इसका भारतीय समाज उस समय भारतेंदु युग में विखंडित हो रहा था, तो इन कवियों ने इन अराजकताओं को समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया था। हम दूसरी विशेषता सामाजिकता में लिखेंगे और लिखेंगे कि रोमहु सब मिली आमहु भारत भाई। रोमहु सब मिली आमहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। उसके बाद तीसरी विशेषता लिखेंगे श्रृंगारिकता। भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मानकर अपनी रचनाओं में विविध रसानुभूतियों का भावन किया है, जिसमें श्रृंगार रस सर्वप्रमुख है। भारतेंदु ने प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि में भक्ति श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार का समावेश किया है। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण उपलब्ध होता है, क्योंकि श्रृंगारिकता जो थी ये सर्वप्रमुख थी श्रृंगार रस से। क्योंकि जो भारतेंदु युग था उसमें जो कवि थे भारतेंदु, हरिश्चंद्र और जगमोहन सिंह, इन कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगारिकता और भावुकता के दर्शन मिलते हैं इनकी रचनाओं में। जैसे जगमोहन सिंह की कृति है प्रेम संगत लता, इसमें श्रृंगारिकता जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं श्रृंगारिक रचनाएं प्रेम संगत लता में। चलो उसके बाद हम देखते हैं भक्ति भावना। चौथी विशेषता है कि भारतेंदु धर्म का मूल तत्व प्रेम मानते थे। कौन? भारतेंदु जी। भारतेंदु जी को सबसे बड़ी शिक्षा भक्ति कवियों से मिली थी कि समस्त धर्म, संस्कृति और साहित्य का मूल तत्व प्रेम ही है। उन्होंने कहा था कि समस्त धर्म, संस्कृति और साहित्य का मूल तत्व जो है वो प्रेम ही है। इसीलिए स्वयं भारतेंदु जी और उनके सहयोगी अन्य कवियों ने भी भक्ति भावना से संबंधित अनेक रचनाएं की हैं। मेरे तो साधक एक ही हैं, जग नंदलाल वृषभानु दुलारी, ये लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। उसके बाद जो पांचवी विशेषता है वो है भारतेंदु कवियों ने अपने काव्य में प्राकृतिक छटा का भी चित्रण किया है। भारतेंदु जी की बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास की कृति है पावन पचासा आदि रचनाएं प्रकृति चित्रण से ही संबंधित हैं। जैसे भारतेंदु जी ने अपने प्रकृति चित्रण में एक कविता लिखा है कि तरन तरूजा तट तमाल, तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। उसके बाद छठवीं जो विशेषता है
वो है हास्य व्यंग की भावना। भारतेंदु जी ने हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने कहा है कि चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।